जिस समय देवताओं पर संकट आया, दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया और सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। देवता दुखी हो गए और दुखी होकर विचार करने लगे कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि हमें माँ भगवती ने वरदान दिया था कि मेरा स्मरण करोगे, मेरा ध्यान करोगे तो मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर आपकी मदद करूँगी। तो कहते हैं कि उस समय हिमालय पर जाकर सभी देवताओं ने उस संकट काल में एकत्रित होकर माँ से स्तुति की, प्रार्थना की कि माँ, हम विपत्ति में पड़ गए हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो इन स्तोत्रों से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुईं और प्रसन्न होकर भगवती स्वयं दैत्यों से युद्ध करने गईं। दैत्यों से भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यों से युद्ध कर दैत्यों को पराजित कर दिया और देवताओं को उनका राज पुनः प्रदान करवाया। यह दैत्यों के साथ बहुत भयावह युद्ध था, जिसे देखकर असुर, देवता और तीनों लोक अचंभित रह गए थे। चारों लोकों में हाहाकार मच गई थी। अंततः दैत्यों को देवी ने पराजित करके देवताओं को उनका राजपाट पुनः प्रदान करवाया और देवता गण बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नचित्त होकर माँ से स्तुति करने लगे कि माँ, हम जब भी आपका स्मरण करें, आपका ध्यान करें, इस तरह से आप हमारी रक्षा करना। और मृत्यु लोक में जो भक्त इस प्रकार अरदास करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनके सभी पापों को नाश करके सभी कष्टों से दूर रखना। यह वरदान उस समय जब देवताओं ने भगवती से मांगा, तो भगवती ने यह वरदान दिया था कि देवताओं जो अग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्मरण करेंगे, उनकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मैं उनको समस्त बाधाओं से मुक्त कर दूंगी, धन धान एवं पुत्र से संपन्न करूंगी, धन सुख और संतान सुख, और हमेशा मैं उनके अंग संग रहूंगी। इसमें किसी को भी तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित ही भगवती उनकी सहायता करती हैं। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध व शुंभ निशुंभ का संहार कर सकती है, मधु कैटभ जैसे शक्तिशाली दानवों का संहार करने वाली है, वह भला क्या नहीं कर सकती है। अतः देवताओं, तुम निश्चित रहो और जो भी मेरा स्मरण करेगा, मैं उसे जरूर सभी प्रकार के पापों कष्टों से दूर रखूंगी। यह वरदान मैं तुम्हें देती हूँ, निश्चित रहो।